अगर तुम ये सोचती हो कि साल पूरा होने से पहले तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगी तो बिल्कुल गलत सोचती हो। यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, और अगर भागते हुए पकड़ी गई तो सारी ऐश आराम रुतबा ख़त्म हो जाएगा। मार मार के खाल उधेड़ देंगे तेरी, फिर जेवर कपड़े नोच कर शिफ्ट कर देंगे तुझे मेरे कमरे में। वहाँ पहनने को ये पोशाक नहीं मिलेगी, बासी खाना मिलेगा और ताज़ी मार। हाजी साहब तुझे हाथ नहीं लगाएंगे और तनवीर तेरी जान नहीं छोड़ेगा। तनवीर दूसरे गार्ड का नाम है, तेरा होने वाला कसम। अब जितनी बातें मैंने तुझे समझाई हैं गिन के बता मुझे। जाके भाई साहब से मिलना है, हाथ मिलाना, हाथ दबाएं तो हाथ खींच लेना, तारीफ करे तो मुस्कुराना है, ज्यादा तारीफ करे तो घूर के देखना है, खाने पीने के लिए कुछ कहे तो बोलना है नो थैंक्स, और जब बातचीत शुरू हो जाए तो घड़ी को देखना है। और जब ये तो मेरे पास तो घड़ी नहीं है। घड़ी है वहां पर वॉल क्लॉक। अच्छा ठीक है, और जाती कहना है हाय 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 बाय। नवाब कोर्ट से आई थी मैं 4 महीने पहले। तेरी तरह मुझे भी बड़ा शौक था फिल्मों का। एक सहेली की शादी पे नाची तो उसका भाई छुप के देख रहा था। शादी के बाद मिला तो मिलते ही कहने लगा, साइमा रीमा से अच्छा नाचती है तू। पूरा फिल्म मटीरियल है, राजी है तो करूं बात। पहले तो मैं शर्माई, बात ही नहीं की मैंने उससे। टीवी पे एक बार साइमा को देखा और एक बार रीमा को, बल्कि दोनों को नहीं देखा, उनके ठाठ देखे। फिर मैं जब भी आईना देखती अपनी आंखों के सामने रीमा साइमा की तरह नाचती। अगले महीने वो फिर मुझे मिला। उसे मिलते ही मैंने कहा राजी हूं मैं। उसने 4 दिन ही निकाले और एक रात मुझे लेके निकल पड़ा, किसी को खबर भी ना हुई। मैं ऐसे राजी हुई हूं कि अब वापस जाने पर राजी नहीं हूं।
पहले मैं रहती थी इस कमरे में। दो महीने रही। 2 महीने में ही पता चल गया कि मैं यहाँ पे पूरा साल रही तो मर जाऊंगी। एक रात हिम्मत करके भाग निकली, पर गुलरेज ने दीवार चढ़ती को पकड़ लिया। उसी दिन से मैं वहां रह रही हूँ, उस कमरे में। और उसी दिन से कसम है वो मेरा। जिस रात हाजी साहब यहाँ आते हैं उस दिन छुट्टी करता है, नहीं तो हर रोज हड्डियां तोड़ता है मेरी। सोई हूं तो जगा देता है, जाग रही हूं तो सोने नहीं देता। आजकल तनवीर बड़ी ड्यूटी दे रहा है। अकेला है ना बेचारा, इस आस पे बैठा है कि कब तुम भागे और तुझे दीवार चढ़ती को पकड़ ले वो। पर तू ये गलती मत करी। हाजी साहब तो फिर भी खुशबू लगाते हैं, दांत मुंह साफ रखते हैं। ज्यादा पी लें तो नागा भी कर लेते हैं। अब चलो, कुछ और सच याद आया तो आके बता दूंगी। अब कुछ तो ले। ये सैंडविच, ये बिस्किट, ये केक आपके लिए है। नो थैंक्स। जावेद, तुमने इनको समझाया नहीं। इनका गैरों की तरह यहाँ बैठना हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आला जी, कुछ लेना, अपने भाई साहब खुश हो जाएंगे। नो थैंक्स। ये सारी गलती तुम्हारी है। तुमने प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। कराया बारी साहब, अगर आपके हैं तो आपके सामने फिर करवा देते हैं बारी साहब। आला जी, बारी साहब की ना 2 फ्लोर मिले हैं, एक कालाशाह काकू, एक चूनिया में। और यार आदमी है, यार आदमी, जिस पर मर मिटे ना मर जाते हैं। पैसे की परवाह नहीं करते बारी साहब, पैसे को तो आटे का छान समझते हैं। छाना और निकाल दिया। कहा ना बारी साहब, आज सिर्फ जलवा करवाने आया था, 2-3 दिन लग जाएंगे। ना जावेद, 2-3 दिन तो बहुत दिन हो जाते। ये बताएं कैसी लगी है? ना पूछ जावेद। अगर बगैर मिले चली गई तो जान निकल जाएगी। चले? जी प्लीज रोको जावेद, इसे रोको। ना करें बारी साहब, गुस्सा कर जाएगी। तो फिर तो कहा ना भाई साहब, कल परसों
कल परसों में बहुत देर हो जाएगी। और जावेद, और इसे दूसरे कमरे में ले जा, इसे मना। जितने मर्जी पैसे लग जाए मुझे मंजूर है। मना जावेद, मना। पैसों की बात नहीं है बारी साहब, समझो। अजय, ये तो नजर भर के देखती भी नहीं। देखेगी बारी साहब, और आंखों में आंखें डाल कर देखेगी। कब देखेगी? कल परसों? ना जावेद ना, इसे कमरे में ले जा, उसे मना। अजय, तुझे तुम्हारी माँ की कसम, इसे मना। ये फिर भी ना माने तो फिर तुम्हारी मर्जी यार। आला जी, जरा मेरे साथ तो आइए। हाय हाय हाय, क्या कमाल एक्ट्रेस है, क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है तूने। बारी साहब समझ मर गए। अच्छा अब बता के आगे क्या करना है? अब थोड़ी देर गपशप लगाते हैं। फिर तू कोने से निकली, बारी साहब के सामने से गुजरी, उसको देखे बगैर और जमीन पर जोर से हड्डी मार के बाहर निकल जा और जाके गड्डी में बैठ जा। और तू? मैं 2 मिनट में तेरे पास। और वो बारी साहब? 2 दिन के लिए बारी बंद। हंसना मुझे ऐसा बना ले जैसे तेरी मेरी बहुत लड़ाई हुई है, तो उससे मैं मुंह फुला के रख। ये चीज है। जाऊं? नहीं, ठहर जा, इतनी जल्दी काहे की है? इतनी जल्दी उम्मीद ना तोड़ उसकी, इस उम्र में हार्ट अटैक हो जाए। हंसना यार, चल बस अब चढ़ा ले गुस्सा। ये बाहर निकल, पर्स उठा और बगैर देखे बारी को निकल जा बाहर। और क्या हुआ है? वही हुआ बारी साहब जिसका डर था। मैंने उससे कहा कि बारी साहब तुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, पक्की दोस्त। अब बता। पैसे जितने तू मांगे उतने देंगे। अब फिर ना पूछे बारी साहब क्या हुआ। अब बता, अब प्लीज तुम्हें बता क्या हुआ। चपेड़ कट मारी बारी साहब मेरे मुंह पर, चपेड़। उसने तुम्हारे मुंह पर चपेड़ मार दी है? इसका मतलब कि कल परसों वाली भी बात नहीं? लग तो यही रहा है बारी साहब, पर आप फिक्र ना करो। और भाई साहब हम कोई और लड़की ढूंढ लेंगे। ना जावेद, कोई और लड़की नहीं, आला, सिर्फ आला। ठीक है बारी साहब, जैसे आपकी मर्जी। तो मैं फिर चलूं? जावेद, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, इसे मना, मना इसे, मना। ठीक है बारी साहब, मैं कोशिश करता हूँ, आप दुआ करें। खुदा की कसम, बारिश साहब की मुंह तो बारी खुली रह गई थी। वैसे जवेद, जब मर्द कुत्ते की तरह लड़की को देखता है तो कितना बुरा लगता है। एक बार में 2 बातें कर दी है तू। एक दिन तू भी देख रहा था इसी तरह मुझे, कुत्ते की तरह। कुत्ता कह रही है मुझे? कह नहीं रही, तू तो है ही कुत्ता। ये बात। चाह लेके आया यार, कड़क। आगे से 2 केक रस भी लिया।
जी सुना मेरे बादशाह, कैसी रही आज की दिहाड़ी? अच्छी। और बाली पुत्र, एक कड़क चाय की प्याली जरा फटाफट लेके आ। शाबाश, चल मेरा पुत्र। महमूद अहमद यार, आज बात तो बता, ये अपनी आला देखने में कैसी है? मेरा मतलब है नाक, नक्शा, रंग कैसी लगती है? क्यों? रास्ते में कहीं नजर आ जाए तो पहचान कैसे होगी? ये तो अब मैं भी सोचता हूँ। नजर आ गई तो पहचानूंगा कैसे? ना कोई, मेरा मतलब है कि कोई फोटो शोटो कुछ भी नहीं तुम्हारे पास? वो जवेद के साथ एक लड़की को देखा था मैंने, थी बला की सुन। क्या हुआ? ज्यादा सोहनी नहीं है वो। क्या बात है? जब से गाड़ी की टक्कर हुई है इतना परेशान क्यों हो? एक बात तो बता, वादे की कितनी पक्की है तू? जितना तू वादे का झूठा है। मजाक ना कर। तू भी मजाक ना कर, तुझे पता है वादे की पक्की हूं मैं। मुझे छोड़कर चली तो नहीं जाएगी? जिस दिन तेरे को मकारी पकड़ी गई उस दिन छोड़ के चले जाऊंगी। देख खाला, मैंने तो कसम खाई, ना झूठ बोलूंगा ना मुकारी करूंगा। मैंने भी कसम खाई है जावेद, तेरे दगा देने तक तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। चाहे महमूद अहमद ढूंढता हुआ तुझे यहाँ आ जाए। हाँ, सैफ आज ही मुझे ढूंढता हुआ यहाँ से। कि तू उसके साथ जाने से इनकार कर दे। नहीं, वो मुझे इस हाल में देखेगा तो साथ चलने का कहेगा ही नहीं। और तू ना डर, उसे नहीं पता कि मैं कहाँ हूं और ना ही उसे पता चलना है। अब सो जा। और हाँ, बारी साहब का फोन आया तो देर मत करना, वक्त कम है मेरे पास। उसका कुछ पता चला? किसका? आला का। कुछ लेकर गई है तुम्हारा? चोरी करके गई? नहीं,
फिर क्यों ढूंढ रहे हो? याद आती है। और वो बीवी बच्चे? बीवी ने तलाक ले ली। कुछ कुछ अंदाजा भी नहीं कि कहां मिलेगी। ऐसी लड़की कहाँ हो सकती? अच्छा बताओ, मिल जाए तो क्या करोगे? तो सारी शर्तें मान लूंगा। मतलब शादी भी कर लोगे उससे? हाँ। एक तवाइफ से कर लोगे शादी? इसका जवाब नहीं है मेरे पास। क्यों? बीवी जो पुराने आशिक के साथ कोर्ट में तलाक लेने आती है, वो भी तवाइफ होती है। की ना मर्दों वाली बात। तवाइफ के सामने बगैरत, बीवी के सामने गैरत। एक बात बताऊं तुम्हें, बीवी जिसके सामने दूसरी ऑप्शन होती है ना, वो तवाइफ से ज्यादा बुरी होती है। मैं आला से शादी कर लेता, इज्जत देके उसे अपने पास रखता, तो तुम्हारी घड़ी तुम्हारे मुंह पे मारती। मैंने उसकी सारी कहानी सुनी है। वो बुरी नहीं थी। एक आरिफ, एक डॉक्टर और एक शरीफ ने बुरा बनाया उसे। और मैंने भी तो वही किया जो उन्होंने किया। वो तो मुझे आखिरी वक्त तक कहती रही कि शादी कर लो मुझसे। वो तो फिर गई, उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। अभी भी वक्त है, कोर्ट से मोहलत मिले तो पैर पकड़कर माफी मांग लो उससे। किससे? अपनी बीवी से। पागल हो गया? वो कोर्ट में उसका हाथ पकड़कर खड़ी थी, और पता है कि कोई लड़की किसी का हाथ कब पकड़ती है? वो तुम चाय मंगाओ। तुमने कहा था कि चाय पी लो तो बता दी। हाँ हरी बेटा, आप जाओ कंप्यूटर पे गेम्स खेलो। हाँ तो मेरी कुछ शर्तें हैं फातिर। बोलो। हरीम अभी छोटी है, जब जरा समझदार होगी तो मैं बैठकर उससे बात करूंगी। बच्ची से बात करोगी? यानी इजाजत लोगी उससे? हाँ देखो ना, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शौहर के साथ खून का रिश्ता तो होता नहीं है, वो गया है तुम आ जाओगे, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसे फर्क पड़ता है।
बाप के साथ खून का रिश्ता होता है, इसलिए ये वही तय करेगी ताकि वो तुम्हें बाप कहने पर राजी हो। ये क्या अनशन बोल रही हो? प्यार करते हो ना मुझसे? कुछ शक? और अगर मैं भी कह दूं कि मैं तुमसे प्यार करती हूं तो गुजारा नहीं होता? नहीं होता ना? मैं जानती हूं मर्दों का गुजारा नहीं होता। तुम लोग जब तक मोहब्बत को छूकर महसूस ना कर लो, मोहब्बत पर यकीन नहीं करते। लेकिन मैं छूकर यकीन करने के आजाद से आगे निकल गई। लड़की जब किसी आरिफ जैसे के बच्चे को जन्म लेती है ना, तो आरिफ पर मर मिटती, नौकरानियों की तरह उसकी खिदमत करती है, कपड़े धोती है, इस्त्री करती है, बूट पॉलिश करती है। पता है क्यों? इस डर से कि आरिफ किसी आला पर ना मर मिटे। मेरे बच्चों का क्या होगा? तुमसे शादी कर लूंगी तो हर वक्त यही सोचती रहूंगी कि तुमने मुझे अपने साथ बांध लिया तो मेरी बच्ची का क्या होगा। और अगर तुम किसी लड़की के साथ रहोगे तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। तो मतलब तुम इनकार कर रही हो? इनकार नहीं कर रही, शादी के लिए वक्त मांग रही, लेकिन मोहब्बत के लिए तैयार। बस इतनी मेहरबानी करो कि मोहब्बत में छूकर यकीन करने के अजाब से निकल जाओ। मोहब्बत अब नए बच्चे पैदा करने का रिस्क नहीं ले सकती। महमूद अहमद, महमूद, ओए उठ यार, ओए चल उठ उठ, ले ये अखबार पढ़। क्या है अखबार में? वो जो बैंक डकैती हुई थी ना, हाँ, उसके मुजरम पकड़े गए हैं। गार्ड का क्या हुआ जिसको गोली लगी थी? वो मर गया यार। इसीलिए पकड़े गए हो? गरीब की बदुआ लगी है ना। नाश्ता तैयार है, आ जाओ। चल छोड़, उठ, नाश्ता तैयार है, छेती आ जाइए। मैं तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा। क्या ये सुबह उठते ही चाय पीना क्यों जरूरी है? जरूरी है? इस काम में कई बातें जरूरी हैं, जैसे कि सुबह उठते ही चाय पीना, अंगड़ाइयां लेते हुए बातें करना, और बातें अंग्रेजी में करना। क्यों? रेट बता। पर मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती। ओए अब नहीं ना आती, जो तेरे से पहले थी उनको कौन सा आती थी, लेकिन अब देख
कैसे फर फर अंग्रेजी बोल रही होती है। ओके बाय बाय, मे कैन आई कम टू यू। एक बात पूछूं, रात को ये क्यों कह रही थी कि मेरे पास टाइम कम है? मैंने वापस गांव जाना जावेद। कब? जब जमीन खरीदने के पैसे हो जाएंगे। तो खरीद के क्या करेगी? मेरा शौक है, आरज़ू है, मेरा इरादा है जावेद। आरफ की 60 मुरब्बे जमीन है वहां, 60 के 60 खरीदूंगी और हवेली इसके अलावा। पता है जावेद, जब मैं हवेली में बेची के पास लस्सी लेने जाती थी तो वो मक्खन का पेड़ा निकालते हुए कहती थी, आला मुंह परे कर ले। पेड़े को नजर लग जाती। फिर जब मैं आरफ को देखने लगी तो उसकी माँ ने चपेड़ मारी मेरे ऊपर, बोली मुंह परे कर ले। साथ की कोर किल्ली तीरों को चप। मैं कसम खाकर आई, एक दिन वापस जाना है मैंने, जमीन हवेली सब खरीद लेगी। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग बारिश साहेब। और देख जो बड़ी ज्यादती है यार मेरे साथ, सारी रात तड़प के गुजारी है। तो तुम्हें कसम है बात करी यार उससे। मैं क्या कहूँ बारी साहब, मैंने की थी उससे बात। मैंने कहा कि बारी साहब का तेरे पर दिल आ गया। तो कहने लगी उनका दिल आ गया ना तो देंगे 5 लाख की रात का। मैंने कहा ये तो मुनासिब नहीं है ना, एक रात का 5 लाख भला कौन देता है? देता हूँ यार, मैंने कोई इनकार किया? ठीक है बारी साहब, अगर आप कहते हैं तो मैं कर लेता हूँ बात। तो यार तूने क्या बात करनी है, मेरी बात करा। 5 लाख मंजूर है मुझे। बारी साहब अभी सो रही है, जगह तो कहीं मुकर ही ना जाए। हाँ देखो, अब मुकरने ना देना उसे, इंतजार कर लो उसका। और जब सो के उठेगी ना तो उसे बताना कि बारी साहब को 5 लाख मंजूर है। नो प्रॉब्लम। और सुन, 1 लाख तुम्हें भी दूंगा, बस लेके आओ उसे। ठीक है बारी साहब, जागती तो भी बात करता हूँ उससे, कसम खाता हूँ आपके सर की बना के रहूंगा उसे। आई लव यू जावेद, आई लव यू। आई लव यू टू बारी साहेब। कुत्ता। वाओ वाओ वाओ, तू भी कुत्ता ही। चले गए वो उसकी मिली के पास, और तू खड़ा मेरा मुंह देखता रहे। कितनी नाइंसाफी है मामा। जिस पर बस चलता है वो तवाइफ, और जिस पर बस नहीं चलता वो हाजी साहब। खैर, कसूर तो हाजी साहब का भी है।
पर अल्लाह ही महफूज रखे इन लड़कियों से। आंखों में जादू की पुड़ियां डालकर रखती हैं, जादू करनी है, अच्छे अच्छे हाजियों को काबू कर लेती हैं। नंबर मिला उसका। किसका? उसी रिक्शे वाले का। क्यों? वो ले जाएगा मुझे वहां पर। फिर? गिनकर 100 जूते मारूंगी उसके सर पर और चोटी से पकड़कर सड़क पर घसीट लाऊंगी उसे मैं। फिर क्या? हाजी साहब की खलासी हो जाएगी। इस तरह उतर जाएगा जादू, या फिर शहर में कोई और जादूगरनी नहीं? अच्छा ये बताइए, कोई लड़की अगर कमीनी हो पर जादूगरनी ना हो, बल्कि उसकी कहानी सुनो तो पता चले वो कमीनी नहीं है, तो क्या करेंगे उसका? मैं क्या करूंगी? मेरी तरफ से जाए जहन्नम में। मैं शादी करना चाहता हूँ मामा। किससे? आला से। कौन आला? एक कमीनी, पर वो कमीनी नहीं। तो तू एक तवाइफ को ब्याह कर लाएगा मेरे इन जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए? नहीं मामा, एक लड़की को लड़की बनाने के लिए, उसे ये बताने के लिए कि लड़की जो होती है ना, हर मर्द को छू जाए तो मैली हो जाए। शादी बच्चे, तू मेरा एक ही बेटा है और तेरी कसम, मैंने तुझे इन तवाइफों की कवालत के लिए नहीं चुना। उसका शौक चढ़ा है ना, तो रख ले उसे बेटा। तू भी अपने बाप की तरह उसे रख ले, पर आज के बाद ये कभी मत कहना कि शादी करूंगा उससे। ये बेटा अगर नेकी भी है तो करके ना दिखा मुझे, और अगर दिल में ठान ली कि मैली के महल को धो डालेगा तो सबसे पहले उसके महल को धो जो तेरे बाप को छूकर मैली हुई है। उसे बना कमीनी से लड़की, उससे शादी कर तो मानू मैं। अरे भाई क्या खपाओ हमसे? जी क्यों? दिनों बाद घंटे घंटे 2-2 घंटे के लिए आते हो, ये भला कोई मोहब्बत है? आज क्या मार डालोगी? कसम से दिल तो करता है मार ही डालूं। किसने रोका? उठाओ खंजर और खो तो मेरे सीने में। आज जाने नहीं दूंगी। देखो 2 दिन के बाद मेरा टूर शुरू होना है, फिर 10 दिन में तुम्हारे पास ही रहूंगा।
तो फिर आज क्यों आए हो? जाओ रहो उसी के पास। वो वकील साहब आए हैं, परसों तुम्हारी तारीख है, वो तुम्हें समझाने आए हैं कि तुमने क्या बयान देना है। आओ आ जाओ आ जाओ। हाजी साहब, आप खुद ही बता दो मुझे वकील साहब ने क्या कहा है, मैंने नहीं जाना। देखो, वकील साहब तुम्हें कहेंगे कि जब जज साहब तुमसे पूछें कि तुम तलाक क्यों लेना चाहते हो, तो तुम कहोगी कि वो काम काज नहीं करता, अहमकों की तरह लड़ता रहता है और जानवरों की तरह मारता है, शराब पीता है, दूसरी औरतों के पास जाता है और घर का खर्चा चलाने के लिए गलत काम करने को कहता है। गलत काम मतलब? और मतलब क्या? धंधा करना, जिसम फरोशी करना। लेकिन हाजी साहब, वो तो काम काज करता है, मेरे हाथ में पूरे महीने की तनख्वाह ला के देता था। पूरे 4 महीने में एक चपेट मारी थी उसने मुझे, और दूसरी औरतों की तरफ तो आंख उठा के नहीं देखता। रही बात धंधा करने की, तो अपने जिस्म की चमड़ी बेच देगा, लेकिन मेरे नाक का खोखा नहीं बेचेगा। ये बातें करोगी ना तो नहीं होगी तलाक, उधर से साफ इनकार हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जो तुसी कहोगे कह दूंगी। हेलो बारी साहेब। और कितनी देर लगेगी जोएद? बारी साहब, आपको तो पता है मेकअप शेकअप तैयारी शारी में थोड़ा बहुत टाइम शाइम तो लग ही जाता है ना। तो यार एक बार मेरी बात तो करा दे, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो आ रही। वो आ रही है बारी साहेब, उड़ती आ रही है, बस आप सब्र रखो, दिल थाम के रखो सरकार। ओ यार एक बार हेलो करा दे, बस एक बार हेलो। बारी साहब, वो अंदर आती है तो मैं करवा देता हूँ। वो फोन होल्ड में रखूं? और नहीं नहीं बारी साहब, फोन बंद करो, वो जैसे ही आती है मैं खुद आपको फोन करवा के तो हेलो हेलो करवा देता हूँ। वो 10 बज गए यार। 11 बजे तक पहुंच जाएंगे बारी साहेब। ओके 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 बाय। ऐसे क्या देख रहे? हाय हाय हाय, देख रहा हूँ कहीं 5 लाख घट तो नहीं मांग लिया मैंने। चल कुत्ता, आज कुत्ता ना कहीं वर्ड बूढ़ी ना लो। चल तुम आला? हाँ तुम आला ही तो हो। ओ भाई, तेरी तेल दी कढ़ाई, तेरा लोहे दा पजामा, ये आला नहीं एनी है, एनी फिल्म स्टार एनी। जा मेरा भरा काम कर अपना, हमें शूटिंग पे जाना है, पहले लेट होंगे। और ये कौन था? दूसरा आ रहा है। ये बात पता है किस बात का गुस्सा है मुझे? रात सो जाऊं तो दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। तबीयत खराब हो जाए ना तो ना डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ना डॉक्टर को बुलाते हैं। और ये गुलरेज जो है,
ये मालक है या मुलाजम? बड़ी बदतमीजी से बात करता है। उसे पता नहीं है मैं आपकी होने वाली बीवी हूं। डांटूंगा उसे। और दरवाजा बाहर से बंद किया ना तो बहुत रोऊंगी। नहीं बंद करेगा मेरी जान, नहीं करेगा। और जब 2 दिन के बाद आएंगे ना तो फिल्म देखने जाएंगे। जाएंगे। वादा? वादा। और सुन लो हाजी साहब, मैं शादी के बाद इस घर में नहीं रहूंगी। इतना बड़ा घर, फार्म हाउस, पसंद नहीं आया तुम्हें? यहाँ से दिल भर गया मेरा। ये घर नहीं है, कैद खाना है हाजी साहब। शादी के बाद सब कुछ बदल जाएगा। गुलरेज और वो गेट पे ड्यूटी देंगे। तुम कहो कि गेट खोलो, वो गेट खोल देंगे। तुम कहो कि गेट बंद करो, बंद कर देंगे। शॉपिंग करने को दिल करे, शॉपिंग करना। फिल्म देखने को जी करे तो जाके फिल्म देख। कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। सच? बिल्कुल सच। और हाँ, वो कमीना भी यहाँ से गुजर के उसके कमरे में ना जाया करे। किसके कमरे? वो क्या नाम है उसका? बुशरा। मैंने खुद देखा है एक दिन वो यहाँ से गुजर के उसके कमरे में जाता है और फिर 2-2 घंटे उसके कमरे में रहता है। उसका लगता क्या है? उसको गोली मारो। सचमुच मार दूं गोली? वो मिलता तुम बातें करती? कौन? वो जो तुम्हें चाय वाय और खाने की चीजें ला के देती। बुशरा? हाँ। लो पला हाजी साहब, अब मैं नौकरानियों से बातें किया करूंगी। वो नौकरानी नहीं है, वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रही है। 8 लाख दिए हैं उसके। 2 महीने बाद भाग निकली। गुलरेज उसको पकड़ के लाया और भागने वाली को जो पकड़ के लाता है मैं उसे ही दे देता हूँ। हाजी साहब डरा रहे हो? नहीं, समझा रहा हूं तुम्हें। भागने से 2 दिन पहले उसने भी यही कहा था कि मेरा जी नहीं लगता इस घर में। ये घर तो नहीं है, कैद खाना है हाजी साहब। ये तो मैं कहता हूँ क्यों कभी भी सच्ची मोहब्बत नहीं। चलो। कहाँ? यहाँ से तो चलो। अब सुन मेरी बात।
ज्यादा बातें करे तो सीरियस रहे, सीरियस हो जाए तो हंसना, और हंसना इस तरह से जैसे कोई किसी के ऊपर हंसता है। छेड़े या मजाक करे तो घूर के देगा। इसका क्या मतलब है जवेद? सुबह उठ के समझेगा कि तू उससे खुश नहीं है, तो तुझे खुश करने के लिए रुपये खर्चेगा। 5 लाख ना सही, कट सही, पर बुलाएगा तुझे। अगली बार जाना तो खुश हो जाना। सुबह उठ के कहना, वारी साहब मैंने तो आपको समझा ही नहीं, आप तो भला के आदमी हैं। इस तरह से दोस्ती शुरू हो जाएगी, और ऐसे लोग दोस्ती में वाह पैसा खर्च करते हैं। दोस्ती का सफर जरा लंबा होता है तो लड़कियों की 10 मजबूरियां निकल आती हैं, एक एक करके बताती जाएंगी। मैं जाऊंगा तो तेरी हर मजबूरी के हल के रुपये उसको बता दूंगा। अब ना कहना मुझे क्या? कुत्ता। चल जा। जाऊं अकेले? हाँ, तू कल्ली, तुझे कल्ला देखेगा ना तो खुशी से पागल हो जाएगा। तो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि पहले कैश फिर ऐश है। कुत्ता। भाई साहब अब तो बता दो कहाँ जाना है। लगता है कोई दुश्मन था आपके पीछे। घबराने वाली कोई बात नहीं है, अब आप उनके घेरे से बाहर निकल आए। हाँ जी, दाएं या बाएं, किधर जाऊं? सो गए हो? अब इस तरह रिक्शा चलता रहा तो ना आपकी मंजिल आनी है ना मेरी। रिक्शे की गैस खत्म हो जाएगी। अब रिक्शा रोकने में भी खतरा है, पर पता तो चलेगा आपने जाना कहाँ है। एड्रेस पता बता दो, फिर आप सो जाना। मुझे तो पता चले, मैंने कहाँ पहुंचाना है आपको। कमाल ही हो गई बाबूजी। जी